आज की अगर मैं बात कर दूं, आज दरमाड़ी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है एक रैली निकाली गई है, क्योंकि आपको पता है कि कल जो है यहाँ पे जो काउंटिंग हुई उसमें जो है जम्मू रियासी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हमारे जुगल किशोर जी शर्मा जी ने जो है वो निकाली है। उसके बाद कठुआ उधमपुर में डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी ने जो है वहाँ से सीट निकाली। उसी के बारे में जो है यहाँ दरमाड़ी के अंदर जो है वो प्रोग्राम हुआ, काफ़ी यहाँ पे हमें जो है लोग दिखे रैली के अंदर, उसी के बारे में जो है हम बातचीत करेंगे। हमीद जी क्या कुछ कहेंगे, दरमाड़ी के अंदर जो है प्रोग्राम हुआ काफ़ी धूमधाम के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या मैसेज जो है जनता को जो है आप देना चाहते हैं? शुक्रिया करामत जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमें हर टाइम मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। तो मेरे साथ सरपंच साहब हैं, दोनों सरपंच साहब हमारे साथ थे, थुरू वाले भी और कैंठी वाले भी। मैं इनको बहुत बहुत दिली मुबारक देता हूँ कि मैं एक कल्ला था। वो कई वक्त मुझे ऐसा भी आया कि मुसलमान बरादरी ने कहा कि तू मुसलमानों से बाहर हो जा, तू बीजेपी में चला गया है, बीजेपी वाले का जनाजा नहीं होता है। मैंने ये बातें भी सुनी, 10 साल हो गए मुझे, 11 साल। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक एक बूंद पड़ती गई, तालाब भरा गया। हमें आज फख्र है बीजेपी पार्टी पर। बीजेपी पार्टी के जो रहनुमा हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके काम के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जो भी गरीब के लिए उन्होंने काम ग्राउंड पे किया है, तो समझते समझते टाइम लग जाता है। मेरे भाई अल्ताफ़ साहब ने कहा कि देखो ये वक्त था कि इस्लाम खतरे में हो गया, वक्त था कि मालिक सरकार जगह चली गई, लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया गया, लेकिन लोग आस्ता 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 ग्राउंड पर आ रहे हैं। तो आज तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने जम्मू की दोनों सीटें अच्छी अक्सरियत के साथ जीती। और हम इस गरीब आवाम को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने पार्टी का साथ दिया। और वर्कर हजरात, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा, जितने भी मोर्चे हमारे साथ हैं, तो उन्होंने सब ने मिलकर मेहनत करके तो इंशाअल्लाह हम बड़े लीड के साथ दोनों सीटों पर कामयाब हुए। ठीक ठीक। तो मैं मुबारक देता हूँ इस चीज़ की आवाम को कि ईमानदारी से वोटिंग हुई। और बाकी रहा मसला कि यहाँ जी इस्लाम खतरे में है, कोई खतरा नहीं। खतरा अपने दिल को है, अगर दिल में बेईमानी है तो फिर खतरा है, अगर ईमानदारी है तो कोई खतरा नहीं। एक टाइम था, मैंने ज्वाइन किया 2014 में, तो हमारे रहनुमा ने कहा कि तू अकेला कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैंने कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसी ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जो हमारे साथ खड़ी हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं इन पर फ़ख्र करता हूँ कि हम एक कारवां बन के चलेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम मंजिल को छू जाएंगे। बाकी रहा मसला डेवलपमेंट का, वो तो हर एक इंसान जानता है। मोदी ने क्या दी सबको पता है। गोल्डन कार्ड दिया, किसान को 6,000 रुपया दिया, पेंशन 1,000 रुपया दिया, गैस सिलेंडर दिया, हर चीज़ दी। 200 रुपया पेंशन, ओल्ड पेंशन थी, आज 1,000 रुपया है। डिलीवरी केस के लिए 1,500 था, आज 6,000 रुपया है। ये सब कुछ मोदी का देन है। अब हम लोग जो हैं लोगों को वर्गलाने में लगे ही रहते हैं, कहते हैं नहीं जी ये बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे करेगी वैसे करेगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। पब्लिक ने तो आपका बहुत साथ दिया, बहुत 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 मैं शुक्रिया करता हूँ पब्लिक को, मुबारक देता हूँ गरीब आवाम को। गरीब आवाम ही सहारा बनती है, बाकी अमीर तो टाइम पास ही लोग होते हैं, जहाँ पर रोटी मिली वहाँ गए, जहाँ नहीं मिले तो वहाँ जाते ही नहीं। ठीक है ठीक। अल्ताफ़ जी क्या कुछ कहेंगे, आपकी जो है जम्मू रियासी की सीट जो है काफ़ी सीरियस से यानी ये जीते हैं, काफ़ी लीड थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज जो है जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि जनता ने काफ़ी यानी आपकी जो है वो सपोर्ट की है, तो क्या कुछ मैसेज जो आज देना चाहेंगे? और दरमाड़ी के अंदर जो आपने प्रोग्राम किया, एक रैली निकाली, काफ़ी तादाद में लोग भी वहाँ देखने को मिले। आपका शुक्रिया करामत जी, बहुत खुशी है हमें। और मैं लोगों को कहूँगा कि फूल का ध्यान रखें, बहुत खुशी है हमें। और ये भी खुशी है कि कांग्रेस हार गई है और 100 बड़ी मुश्किल से 100 का आंकड़ा पूरे पार किया है उन्होंने, क्योंकि सारे मिलकर भी
प्रधानमंत्री जी को नहीं हरा पाए तो मुझे लगता है ये आखिरी उम्मीद होनी चाहिए राहुल गांधी जी की, और सियासत छोड़ के किसी और काम के लिए उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम करने देना चाहिए। यहाँ पे भी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में 2 सीएम हार गए, और ये बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो ये लोगों को कहते थे कि यहाँ पे एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के बिना कोई सरकार बना नहीं पाएगा और ना ही यहाँ से कोई जीत पाएगा, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस का यहाँ से कोई उम्मीदवार जीता नहीं है। एनसी के 2 सीटें निकली है, लेकिन उनका सीएम जो उमर अब्दुल्ला जी वो हार गए और मैडम महबूबा मुफ्ती जी हार गई। ये बहुत ही गलत मैसेज उनकी पार्टी के लिए जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने बहुत तगड़ी फाइट की है, और हम 243 से लेकर 300 टच कर रहे हैं, जो कि हमारा मिशन 400 का था, लेकिन कांग्रेस 100 तक भी नहीं पहुंची है। बहुत खुशी है, और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। गरीब आवाम ने हमारा साथ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जो है गरीब आवाम की पार्टी है। यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। पिछले दिनों में आप देखते थे जब 70 साल में लगातार परिवारवाद वाले लोग बैठे हुए थे, फैमिली वाले लोग सरकारों में बैठे हुए थे, और वो लोगों को बगैर किसी प्रोटोकॉल के किसी मिनिस्टर को मिलने नहीं दिया जाता था, ना ही काम भी उन्हीं का होता था जो मंत्री के संतरी है या बॉडीगार्ड है। आज वो काम नहीं है। बीजेपी में कोई भी बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर पार्टी के लिए काम कर रहा है, और उसके लिए भी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। पार्टी हर एक को मद्देनज़र रखती है। ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन सबसे मजबूत अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की है। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को जो है लोग वोट नहीं देंगे, मगर दोनों सीटों पे आपने फॉर्म लगाया, दोनों सीटें आपकी। देखिए, लोग हमारे ठीक हैं, लेकिन कुछ लोग जो पिछले 70 साल से लगातार सत्ता में हैं, उन लोगों को बस अब काम ही यही रह गया है कि लोगों को गलत गाइड करना। मैं लोगों को ये भी कह देना चाहता हूँ कि आने वाला टाइम आपका है। आपके किसी भी गरीब के घर से उठकर कोई भी बेटा जो है सियासत में कहीं से कहीं भी जा सकता है। शर्त यह है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है। अगर आप पीडीपी में जाओगे, एनसी में जाओगे, कांग्रेस में जाओगे, आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर किसी दरख्त से, पहाड़ी से कोई गिरता है तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता। इन लोगों ने बहुत हम लोगों को पीछे रखा है। मैं उन लोगों ने बीजेपी के इसके हक में वोट किया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। और